Hi friends, this is Sven Kumar and most welcome all of you in MCC English classes. I hope that all my friends and students will be happy and glad in these days. Uh, so I'm going to teach you, I'm going to study you the interrogative negative sentence of future indifferent tense. So be ready, well at, and take the copy and pen and start to write the important points of this teachings of these headings. Okay, so let's start the points and the most instruction today. Understand? So be ready and smile, please, and with little bit smile, you start to read to study these points and understand. So thank you. Let's start the video. हम लोग पढ़ने चले डियर फ्रेंड्स एडोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. ओके, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हम लोग पढ़ने चल रहे हैं. प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जो कि है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, जो कि है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का. ओके, हम लोगों ने सिंपल पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा इसका, और बचा केवल है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बचा है. यह भी दो प्रकार से बनता है. एक प्रश्नवाचक पहले आता है और दूसरा प्रश्नवाचक बीच में आता है. तो जो प्रश्नवाचक वाक्य के बिगिनिंग में आता है, सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है डियर फ्रेंड्स, तो उसको हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं. उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, नॉट रख देते हैं, वर्ब रखते हैं, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट यू राइट क्वेश्चन मार्क. अंडरस्टैंड? ये चीज ध्यान देना. और जब प्रश्नवाचक बीच में आता है तो हमको कुछ नहीं करना है, केवल शुरू में प्रश्नवाचक की अंग्रेजी जोड़ देना है और सारी चीजें वैसे रहेंगी. ओके, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है. आप लोग इतना पढ़ चुके हैं कि लगभग घिस पिट चुका है, और अब हम लोग लगभग टेंस की एंडिंग की तरफ चल रहे हैं. याद रहे, टेंस के बाद मैं आपको धमाकेदार ट्रिक देने वाला हूं, और ट्रिक के बाद मैं तुरंत आपको पैसिव पर ले चलूंगा. और ध्यान रहे, पैसिव वॉइस बिना टेंस पढ़े हुए आ ही नहीं सकता. टेंस पर डालिए, टेंस रट डालिए, और अंग्रेजी पूरा जानने के लिए आपको मेनिंग्स रटने पड़ेंगे डियर फ्रेंड्स. तो मेनिंग रटते रहे, टेंस पढ़ते रहे, क्योंकि पैसिव तभी समझ में आएगी जब आपका टेंस क्लियर होगा. अंडरस्टैंड? तो चलिए मैं फिर से कह देता हूं कि आप जो है सारी वीडियो लेने के लिए, आने वाली वीडियो लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों दोस्तों मित्रों को बताएं, क्योंकि मित्र से सारी बातें बताई जाती हैं, इसलिए आप इसको भी बताएं चैनल के बारे में. तो खुद सब्सक्राइब करें, अपने साथियों दोस्तों मित्रों से भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि जो है उनका भी भला हो सके, वो भी इस लॉकडाउन में जो है अपनी पढ़ाई को जारी रख सके. अंडरस्टैंड? तो जब प्रश्न पहले आता है सेल बिल में से लगाएंगे, सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लास्ट. अंडरस्टैंड? इस तरीके से हमारा बनता है. तो चलिए एग्जांपल फटाफट देख लेते हैं. एग्जांपल में पहले आपको दे रहा हूं, क्या शेर घास नहीं खाएगा? ओके, क्या शेर घास नहीं खाएगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है. सेल बिल में से हमको एक रखना है, लेकिन कैसे क्या रखेंगे? हमने आपको बताया था आई और वी के साथ ही केवल सेल आता है. इसके बाद जो कर्ता आती है सबके साथ विल आता है. कर्ता हमारा शेर है, अर्थात आई और वी से मैच नहीं कर रहा है. अगर आई वी से मैच करता तो हमारा सेल होता, लेकिन जो है चूंकि हमारा कर्ता शेर अकेला है इसलिए विल हो जाएगा. विल हो जाएगा शेर के साथ में. तो क्या लिखेंगे? विल लिख दिया मैंने. उस बाद सब्जेक्ट तो हमारा क्लियर ही है, शेर अर्थात लायन. ओके, उस बाद नॉट उतार दीजिए, नॉट उतार दीजिए, वर्ब दीजिए, खाना खाएगा. ओके, ईट, ईट. उसके बाद चलिए ऑब्जेक्ट चलते हैं. शेर को जो खाना या नहीं खाना वही ऑब्जेक्ट है. क्या भैया? घास, ग्रास, GRASS. Understand? Last you will write question mark. Will the lion not eat grass? Will the lion not eat grass? बहुत आसान है, बहुत आसान है. उम्मीद करते हैं आप एक ही एग्जाम्पल में लगभग समझ चुके होंगे. चलिए फटाफट दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं. क्या हम लोग लखनऊ नहीं जाएंगे?
क्या हम लोग लखनऊ नहीं जाएंगे? बहुत आसान है, हमारा करता है हम लोग, क्योंकि हमें लोगों को लखनऊ जाना है नहीं जाना है। तो वी आ गया, वी के साथ रखेंगे सैल, वी के साथ रखेंगे सैल, उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे वी, उसके बाद नॉट हमारा उतर जाएगा, उसके बाद वर्ब रखेंगे एक्शन वर्ड जाना, गो। देखिए गो वर्ब इस बार अकेला है, इसमें ना एनजी लगाना है, ना सेकंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, कुछ भी नहीं लगाना है। गो मैंने रख दिया, ऑब्जेक्ट नंबर आ गया, ऑब्जेक्ट वही है जहां हमको जाना है या नहीं जाना है, लखनऊ, गो टू लखनऊ, LUCKNOW। अंडरस्टैंड? लास्ट यू विल राइट क्वेश्चन मार्क, शैल वी नॉट गो टू लखनऊ, क्या हम लोग लखनऊ नहीं जाएंगे? शैल वी नॉट गो टू लखनऊ, इन द लास्ट यू विल राइट क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट रूल्स, एंड नाउ कम एंड लुक द examples of second rules, and you will look first the rule of second type of interrogative negative sentence. Understand? तो फटाफट dear friends हम लोग देख लेते हैं इसका दूसरा रूल भी। जी, जब प्रश्नार्थ शब्द बीच में आता है तो हम लोग कैसे क्या बनाएंगे? प्रश्नार्थ शब्द बीच में आए डियर बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे? उसकी अंग्रेजी पहले रख देंगे। बहुत आसान है, इससे आसान कुछ आपको मिल नहीं सकता। प्रश्नवाचक की अंग्रेजी रख देते हैं शैल विल में से एक, सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्या? फिर से सुन लीजिए, प्रश्नवाचक अंग्रेजी शैल विल सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान है, एक बार फिर सुन लीजिए, प्रश्नवाचक अंग्रेजी शैल विल सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, बाबा जी खाना क्यों नहीं खाएंगे? ओके, बाबा जी खाना क्यों नहीं खाएंगे? हमारा प्रश्न शब्द बीच में आ गया, बीच में आ गया, तो अब ध्यान रहे इसकी अंग्रेजी पहले रखनी है, इसकी रख दीजिए, क्यों अंग्रेजी क्या होती है? वाई। उसके बाद शैल विल में से रखेंगे, लेकिन हम कर्ता की गार्डिंग, कर्ता हमारा है बाबा जी, ओके, तो अकेले की बात है, अर्थात लिखेंगे विल, ओके, वाई विल। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट है बाबा, ग्रैंडफादर FATHER, उसमें नॉट उतर जाएगा, उस बाद वर्ब आ जाएगा एक्शन वर्ड खाना, अर्थात खाना, खाएंगे, खाएंगे, ईट, ईट। उस बाद ऑब्जेक्ट आता है, जो ईट कर रहा हूं ये हमारा ऑब्जेक्ट है क्या? फूड, अर्थात भोजन, यहां खाना होगा अर्थात भोजन, यस, FWOD। लास्ट यू विल राइट क्वेश्चन मार्क, व्हाई विल ग्रैंडफादर नॉट ईट फूड? व्हाई विल ग्रैंडफादर नॉट ईट फूड? बहुत आसान है, बहुत आसान है, इजी है। ये मेरा विश्वास है, अगर आप मेरे सारे वीडियो को देखते रहे ना, कॉपी और पेन लेने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी बैठ करके, एक कुछ नहीं कि आप घर पे बैठे रहें, आप बगीचे में बैठे रहें, आप खेत में बैठे रहें, कहीं भी बैठे रहें आप, तो बैठ करके केवल वीडियो को, अगर कंटिन्यू सारे वीडियो को हमारे देख ही रहे हैं, तब भी आपके समझ में आ जाएगा 60%। दिस इज माई प्रॉमिस, अंडरस्टैंड? सो डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैव कॉन्फिडेंस with me, so it is my guarantee, it's my confidence that one day you will speak English, one day you will know English, you will write English, and you will pass many difficult examination in your life, understand? So look the next example, अगला एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे डियर फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, अगला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको जी, तुम पत्र क्यों नहीं लिखोगे? अंडरस्टैंड? तुम पत्र क्यों नहीं लिखोगे? बहुत आसान है, क्योंकि यदि हमको पहले रखनी है, सूत्र हमारा कह रहा है, हमारा रूल कह रहा है भैया प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले रखो, तो हम प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले रखें, क्योंकि रूल से नहीं चलेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। रूल से चलना बहुत जरूरी है। हमारा रूल कह रहा है प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले रखो, तो हमको प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले रखना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी व्हाई, शैल विल में से, लेकिन कर्ता के अकॉर्डिंग, कर्ता हमारा तुम है, तो तुम के साथ विल आएगा, क्योंकि मैंने शैल के साथ आई और वी ही केवल बताया है, तो यहां लिख दीजिए विल। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम के यू होता है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद नॉट उतार दीजिए, उसके बाद वर्ब उतार दीजिए, वर्ब, वर्ब लिखना वर्ब है, राइट, WRIT, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट पे चलिए, जो लिखना नहीं लिखना, और ऑब्जेक्ट क्या? पत्र, लेटर, LETTER। यस, व्हाई विल यू नॉट राइट
लेटर, व्हाई विल यू नॉट राइट लेटर, इन द लास्ट यू विल राइट क्वेश्चन मार्क। ध्यान रहे यल ए ना कर देना, यल ई करना। लेटर मीन्स पत्र, यल ए डबल टी आर लेटर मीन्स बाद में होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। रूल फर्स्ट जब प्रश्न पहले आता है, रूल सेकंड जब प्रश्न बीच में आता है। दोनों के एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। कोई डाउट हो तब भी आप कमेंट करें, और डाउट ना हो, आप संतुष्ट हैं तब भी आप कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें, अपने साथियों, मित्रों, दोस्तों से भी कराएं, ताकि जो है हमारी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद जो है ये भी तब भी हम आपको देंगे जब आप ये प्रदर्शित कर देंगे कि सर मैंने आपकी वीडियो से कुछ सीखा है, जाना है, तब भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपसे। धैर्य बना के रखिए, और तब तक के लिए जो है मैं आपको जो है इंतजार करने के लिए कहता हूं। आप इंतजार करें अगले वीडियो तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।